हमें थोड़ा सा ही प्लस चाहिए तो लग जाएगी हमारी, तो लग जाएगी गोल्ड 4 के बाद क्या आता है ये तो करती है यार, फिर लग जाएगी यार, फिर लगेगी हमारी प्लैटिनम प्लैटिनम प्लैटिनम। यार मील को दाओ, मील मेरी फेवरेट जगह है। मनोज पाठक के सिर्फ चीटिंग वाले केस में मुझे तो यहाँ इस वक्त मनोज हमारा एक मर्डर केस में संदिग्ध है। एक केस करने के बाद यार मेरे पे ये है, लेकिन मैं कैसे दूं? लड़की के साथ हम क्यों यार कैसे देते खुदाने का झंडा कहाँ है? सिर्फ एक बार उसे फोन किया था, ये झंडा का हमें वो झंडा तो दिख नहीं रहा यार, वो हमें वापस कर भाई मैं यही कुदा दे रहा हूँ, झंडा तो दिख नहीं रहा। हमें नहीं कुदा दिया मैंने। क्या जानते हैं लड़की ये टोला झंडा कि वो लड़की थी तो थोड़ी अजीब। मेरे पे दिख रहा है। काश आप उस दिन होते कोर्ट में जब वो पहली बार कोर्ट में सुनवाई के लिए आई। वो मेरे पे था ना कुदाने का, इसलिए कुदा दिया। अबे यार फैक्ट्री कुदाया था, ये कहाँ गए? ये क्या सही है भाई, और जाओ अब हो भाई, और लगो भाई, बहुत शौक है लगो में। आज की सुनवाई मर जाओ कोई फायदा नहीं है, जज तक हैरान तुम्हारे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, साहब यहाँ पर रश्मि का मर्डर हुआ है क्योंकि तुम हो नूब। रश्मि ने कोई हरकत नहीं की। इंस्पेक्टर साहब आप थोड़ी और जानकारी हासिल कीजिए इस लड़की रश्मि पांडे के बारे में, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो किन किन हरकतों में व्यस्त थी। क्या गाइस इस गाड़ी में बैठने का मजा ही कुछ और है। ये देखो इस कमरे में 2 हिडन कैमरा है और यहाँ ये वायर भी है जो दीवार के अंदर से जा रही है, इसका रिकॉर्डर भी यहीं पे है। जल्दी छोड़ो काम। नहीं साहब, इस कल्याणी और उस बेवकूफ विकास को तो कुछ पता ही नहीं था कि रश्मि ने घर बेचने की कोई हरकत की है। वो तो घर पर जब नोटिस आया तब जाकर पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। रश्मि 7 अक्टूबर को दोपहर में कोर्ट से घर वापस आई थी। कल्याणी जी, ऐसा कैसे हुआ कि रश्मि ने घर बेचने की बात क्यों नहीं आपको कुछ बताया भाई विकास को? उसने घर बेचने की बात की थी। जब हम पूछे क्यों घर बेच रही है तो बोलती रही बस यहाँ लखनऊ आके रहो। हमारे लिए किराए का मकान देखने की बात की थी ना, हमारे साथ नहीं माँ, हमने लखनऊ में दूसरी जगह घर देखा है, तुम हमारे पास नहीं रहोगे। लेकिन रश्मि तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहेंगे? तो कसम कितने करोगे हर चीज में। चाचा जी ने भूसा से भर दिया तुम्हारे दिमाग में कि रश्मि तुम्हारे हाथ से निकल गई। चाचा जी है तुम्हारे, ऐसी बात नहीं करते। क्या कर रही हो बेटा? सुन तो देख, विकास भी ये गाँव छोड़ के नहीं जाना चाहता है। गाँव में रहे, दोनों जगह कुछ हाल पकड़ने वाले तो है। बैठ जा। चलो तो मतलब चलो। ये दो विषय का सोच कैसे सकती है? मतलब अरे हमारे घर से पैसे आए हैं, वो हमें नहीं रखने वाले ना। तुम्हारा विकास पैसा दे देंगे, चलते हैं। सुन तो खड़े हो जाओ, इसके ऊपर खड़े हो जाओ। पागल हो गया यार तुम, आज के बाद खेल लेना जाओ। क्या लग रहा है रश्मि जिस कोठी में रह रही थी वो कोठी उसी के नाम पर थी। उसने कहा था वो किराए पे रहती है। सब इस कल्याणी का ही क्या कराया भाई यूट्यूबर छूट जो लगी अपनी बेटी को उसको गाँव से यहाँ आते वक्त मना कर देना चाहिए था। अबे मुझे क्यों उतार दिया? मेरे बड़े भाई साहब सुंदर पांडे ऑफिस में मास्टर थे। हाँ मुझे मिली आओ। उनके ध्यान के वापस लड़की कहने का मतलब है कि आओ क्या क्या भूख लाए
ये खड़ा मैं। देखिए मर्डर हुआ है रश्मि का, कुछ भी हमसे छिपाइए करेंगे। हाँ एक और भी तो रश्मि ने एक और आदमी को भी घर भेजा। टोकन भी लिया। मैं नहीं दे रहा। केमिकल की दुकान ना। Get the whole truth 100% clean protein in 10 minutes on Swiggy's Zomato. आ रहे हो क्या? तो फिर कुछ कहाँ का ले मैं तो रहा हूँ 1 मिनट के लिए ट्राई नहीं करूँगा। हमारी लव स्टोरी। अब जब पुल पे उतर के छोड़ दियो ना, इस समय घुमा के अंदर को पुल पे से ले आऊँगा, ठीक है? मेरे भाई पहले खुद भी बैठ गए। पानी में फिल्टर चेंज करना पड़ेगा। इनका तो आना जाना रहता था, पानी का प्रेशर ही नहीं। हमें रश्मि ने मनोज पाठक के बारे में कभी नहीं बताया सर। उसने तो हमसे कहा था कि उसका बालापुर वाला घर खरीदने के लिए अगर कोई हो तो हम उसे बताएं। और सर इत्तेफाक से हम भरत गुलेचा को जानते थे जो बालापुर में घर खरीदना चाहता था। ओके रश्मि जी। वैसे रश्मि जी घर के कागजात कब तक रेडी हो जाएंगे? हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक्चुअली हमारी माँ और भाई को उस घर से लखनऊ शिफ्ट करना होगा। जैसे ही घर खाली हो जाएगा आपके सारे पेपर्स रेडी कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना समय लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम चलते हैं। चलिए। वेलकम भरत जी, प्लीज चिल्लाइए मत। भाई के बाद चलो, हम भाई आपसे के तमीज बाद से बात बंदा कर रहे हैं तो आप आवाज नीचे रखिए, वरना हम फोन काट देंगे। तुमने चीटिंग की है रश्मि हमारे साथ, और हमने तो ये भी सुना है कि किसी मनोज पाठक नाम के आदमी ने केस किया है तुम्हारे ऊपर। ये कोठी तुमने उसे भी बेची है। हम भूल गए क्या आपको बताना? तो क्या ऐसी टोन में बात करेंगे आप? अगर रश्मि यहाँ हमको हमारे पैसे वापस चाहिए। दिल दिला दो मेरा अभी क्या? यार। और ये फ्रॉड है ना, हमारे साथ नहीं करना। कितने पैसे मेरे पास? जल्दी आ जाओ मेरे भाई, मेरे भाई आ जाओ यार। रश्मि अबे यार वहाँ आओ ना यार, 2 बंदे। फिनिश हो अरे जल्दी। यार हो गई ना गड़बड़ हमसे। अरे यार जाओ, नूबड़े हो। मैं बहुत गंदा गेम खेल रही हूँ। हम बोल रहे हैं तुमको, बड़े लोगों को ठगना अलग बात है। मैं वहीं उतर रहा हूँ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अपने मेहनत के पैसे से घर खरीदना चाहते हैं। इनके तो क्या भागी जा रहे हैं क्या? है ना ये? दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना किसी पछतावे या बिना किसी एहसास के लोगों को धोखा देते हैं। लोगों को धोखा देकर उनसे लिए हुए पैसों पर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं। किस मिट्टी के बने होते मैं हैं? जा रहा हूँ, रुक जा, मैं जा रहा क्यों हूँ। उन्हें अपने गुनाहों पर कोई पछतावा नहीं? उन्हें ये सब कुछ गलत क्यों नहीं लगता? हमें तब पता चला कि रश्मि किसी मनोज पाठक के लफड़े में फंस गई है जब भरत गुलेचा ने हमें गुस्से में कॉल किया। हमने आपको भरत के बारे में इसलिए बताया क्योंकि हमें लगा, क्योंकि तुम्हें लगता है भरत ने रश्मि को मारा। हमें बस लगा। तो फिर बड़े लोगों को ठगना एक अलग बात है। साल में मेरी पेटी लूट लेना, चांदी चांदी हो जाएगी। नहीं सर, हमने तो बेटा 10,000 रुपए दो उसमें। हमें लगा कि शायद बड़े लोग तो पैसे भूल भी जाए। कहाँ है तू? तो रश्मि की खुद की कितने पैसे कहाँ से है उसके पास? हम रश्मि को तब से जानते हैं जब वो ऑलरेडी उस कोठी में रहती थी। उसने वो कैसे खरीदी और कब खरीदी हम नहीं जानते। हमें रश्मि की लाश संपत नहर के पास मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि हत्या से पहले रश्मि ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। 7 अक्टूबर को रश्मि किसके साथ गई होगी? सर ये तो हम नहीं जानते। रश्मि से हमारी आखिरी बार 5 तारीख को बात हुई थी। उसके बाद से ना ही मेरी रश्मि से बात हुई और सब हो गए। रश्मि का कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर रश्मि के घर कोई तो आया। सर ये तो हम नहीं जानते और हम ये भी नहीं बता सकते कि कौन हो सकता है। मैं आ रहा हूँ तेरे पास। दोनों कैमरे कमरे में हिडन कैमरा? जी सर, 2 कैमरा पूरी प्लानिंग के साथ बिस्तर की तरफ पॉइंट करते हुए लगाए गए हैं। अन्नू तुम जाओ, वहीं खड़े रहो। कंट्रोल भी मिला है जिससे इन आओ। दोनों कैमरा को ऑन किया जा सकता है। मैं थोड़ी ना हूँ, ये रहा। बार मुझे लूट दिला दे। हाँ जा जा। बैठ नन्नू। अन्नू गाड़ी में जा। अन्नू तुम्हें तेरी चालू कर दे।
दिमित्री चालू कर दे। अरे यहाँ पे देखिए तो कुछ वायर्स दिख रहे हैं। निकल रहा हूँ तो मैं revive- दिमित्री चालू कर दे। ये वायर्स दूसरे कॉर्नर से कनेक्ट है। मैं फिनिश सीधी सादी लड़की तो थी नहीं। पागल से यहाँ आगे revive करना है। भरत और मनोज का किस्सा मैं रिवाइव करने नहीं आया था, मैं अन्नू को ड्रॉप से वो दिलाने आया था। सारी चीजों पर और अच्छे से ध्यान दो बिंदु, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। जी सर। मैडम ये देखिए यहाँ कुछ है। मेरी गाड़ी है नहीं। रन में मुझे कर दो। मैडम ये तो एक डिजिटल सेफ लॉकर है। पासवर्ड? हाँ विकास, पासवर्ड ये एक डिजिटल लॉकर है, इसका पासवर्ड होगा। रश्मि ने कभी तुम्हें इसके मारो। पासवर्ड के बारे में कुछ बताया? तो हमको कभी नहीं बताया। अंदर ये रहे। हमको पता भी नहीं है क्या मत चीज़। करो उंगल मत करो उसमें। भाई ने देख लिया। हाँ, फोटो के पीछे एक छोटा सा छुपा हुआ शेल्फ है, जिसके अंदर एक डिजिटल लॉकर है। हम इस लॉकर के बारे में कुछ भी नहीं जानते मैम। तो हमें इसका पासवर्ड दे तो बताओ। पागल हो क्या, कह रहा था उंगल मत करो उनमें। मैंने देख लिया था, मैं पूछ लिया इन्हों से। अरे हाँ ने तो कसम से यार, हमें इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। रश्मि से हमारी मुलाकात आरके इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी में हुई थी।